गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला। गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला। चरण लाग करो विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर होई है सुतचारी। राजन धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। रचहु यज्ञ नप, रचहु नप, रचहु यज्ञ नप भवन में जाई, चहु यज्ञ नप भवन में जाई। गुरु वशिष्ठ बोले हर साई, सदगुरु भगवान। वशिष्ठ मुनि के पास महाराज दशरथ जिस समय गए भैया, बस वशिष्ठ मुनि के पास गए। दशरथ से कहा, दशरथ चिंता ना करो, तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे। और ऐसा क्यों कह दिया कि 4 पुत्र होंगे? क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा सुना था कि अंसन सहित ले हो अवतारा, तब होए है हरण मही भारा। एक से काम नहीं चलेगा, हम 4 अंशों के साथ जन्म लेंगे और मेरा अवतार अयोध्या में ही होगा। महाराज दशरथ ने सोचा यज्ञ करो। श्रृंगी वशिष्ठ मुनि ने जब बताया, महाराज दशरथ आए। यज्ञ का अनुष्ठान श्रृंगी ऋषि महाराज कैसे लाए गए, ये तो मैंने कथा आपको सुना दिया। श्रृंगी ऋषि महाराज यज्ञशाला की व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। भैया बहनों, जब हवन का शुभारंभन हो गया, आनंद ही आनंद। दशरथ महाराज और रानी कौशल्या समेत बैठ गए। हवन होने लगा। धर्म के काम में पति और पत्नी दोनों का होना अनिवार्य है। और दूसरी बात, जब पूजा करे चलो तो हवन पूजा करे चलो, संकल्प करे पहले पति और पत्नी दोनों जने के सलाह या को हो चाहिए। यो नहीं है कि आदमी के मन में है रामा रामा हरे हरे और घरवाली के मन में बन जाए तो चना उखारा फरे फरे, तो पूजा पाठ के फल कुछ न मिली। भाई मेरी, मैं आपको एक थोड़ी अलग से कथा सुनाऊंगा। तो जब इतना कहा कि राजन यज्ञ रचो जा करके, दशरथ महाराज आज यज्ञ में बैठ गए। पति पत्नी दोनों जने जब एक सलाह होती है तो धर्म का काम बढ़िया सफल होता है। एक राजा था और या रानी रहे, दोनों जने यज्ञ करावे बैठे। अब सलाह रहा नहीं कि काम मांगा जाई, तो रानी के रे मनते रहे कि हमका मिले बिटिया, और राजा के रे मनते रहे कि हमका मिले लड़का। राजेश विंध्या मौर्य निवाज पर्वत से 20 रुपया हमारे लिए, 20 रुपया राजेश
₹51 राजेश भैया जी की तरफ से हमारे लिए स्पेशल भगवान से कामना। भगवान का हरिकेश भैया गोरखपुर से ₹51 भगवान के चरण में दान। भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करे। ए भैया तो अब कहने का मतलब जेले जगनेटर न चली तले कुन न सुने हुआ। जगनेटर बहुत आवाज कह रहा है, चले दो धीरे धीरे वही मेरे बंधु। तो राजा साहब के अब यह बद के धर्म काम क्या कोई काम हो कहते जैले संकल्प ना हो जाए तैले जगह नहीं छाड़क चाहिए। जैले संकल्प हो के जब काम सब निपट न जाए तैले उत्तर से ने हटाओ ना। तो राजा साहब हवन करें, रानू साहिबा हवन करें। पंडित जी जब हवन कहकर संकल्प के बेरिया नंबर वावा तो भगवान और पंडित जी बोले कि भाई यू बताओ काहे काहे बद यज्ञ कर रहे हो। तो राजा साहेब बोले ऐसा करो महाराज जी, हम हवन कह रहे हैं यज्ञ कह रहे हैं लड़का मारे। रानी से ने पूछे कि तुम काहे यज्ञ कह रहे हो। तो रानी सोचे अगर हम कह दे बिटिया मारे तो हमारे पति देवता नाराज हो जाए, हमका मरबो करे हैं। पहले पंडित जी बोले अच्छा ₹151 रखो तब संकल्प करी। तो राजा साहेब के पास पैसा रहा ही नहीं। तो राजा साहेब कहा लगा अच्छा पैसा तो कोटम धरे हैं। तो पंडित जी कहा कोटम धरे हैं तो ले आओ। तो राजा साहेब चले गए पैसा ले। तो रानी साहेब ने क्या किया, रानी साहिबा ने 500 की नोट निकाला और पंडित जी की जेब हम कह दिया, कहा पंडित जी ऐसा करो ये लड़का का संकल्प कही है लेकिन बिटिया का संकल्प कह दो ₹500 और दिया घूस। जब कहा ₹500 घूस दिया पंडित लालची रहबे करे। वो का ₹500 और मिलेला कहा लगा ऐसे तैसी जो हो तुम दिया खा दे। आ जाओ तुम पता लगा लो तुम हम लोग ऐसे हैं न कहो कोई से तुम्हारे जेब हम पैसा ना होए लेकिन हमारी माताएं बहनी चाहे 100 की कसम खाएं तुम्हारी कसम पैसा एक नहीं है। लेकिन अगर झारा लिया हो तो 500 नोट ऐसी जगह पर लुकवाई है कि जहाँ पर सोचे नहीं हुई हो। हाँ? बहुत स्पेशल पैसा लुकवाती हैं। हाँ? और पैसा दिया है कब, जब इमरजेंसी वार्ड पर ही तब। रानी ने दे दिया पैसा ₹500 और सखल लिया भैया। पंडित जी ज्यों तो झूठ मूठ पूछे ने अब बिटिया का संकल्प कर दिया। अब राजा साहेब कहाँ लगा अब तो लड़का हो गई करी। जब समय आवा भैया नंबर वावा जन्म क्या तो लड़का नहीं भा बिटिया भय। अब राजा साहेब बड़ा दुखी कि हम कह रहे यज्ञ पूजा पाठ सब के संकल्पों कराए और यह बिटिया कितना बीच में फाट पड़ी और यूं नहीं जाने कि रानी गड़बड़ कोई गई। राजा साहेब उठे वहां से अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरे। जब वशिष्ठ जी के चरणों में गिरे और बोले महाराज लड़का वाला हवन किया, लड़का वाला यज्ञ किया, फिर बिटिया कहाँ से आए गए। तो वशिष्ठ बहुत बड़े पहुंची संत रहे भैया। तो वशिष्ठ ने कहा राजन खाली तुम तड़फड़ाते हो हैं, खाली तुम परेशान हो। तुम्हारी रानी ने घूस दई के पंडित से बिटिया का संकल्प कराया था। वह तुम दे 151 हुई दिन ₹1000 जो कोई 1000 दी विका कहाँ होगी 151 वाले कहाँ होगी। राजा साहेब गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। कहा गुरु जी हम आपके दर से खाली नहीं जाएंगे, वापस जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। सुना है कि संसार में 7 दीप 9 खंड मां गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे तो होए। जब गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई है नहीं तो हमारी यहाँ हट है कि बिटिया से ने तुम लड़का बना दो। वशिष्ठ बोले अरे राजा अब कितना बन जाए रे, ये हमको जोर फेर हो पाई। तो आज चेला जब चरणों पर पड़ा रहा 7 दिन दरवाजे पर देहरी पर पैर रखे रहा, सर रखा रहा, जब हटाया नहीं तो वशिष्ठ ने सोचा कि अब ये चेला मर जाएगा।
तो वशिष्ठ ने कहा जाओ तुम घर पहुंचो और स्नान कह के जैसे दूसरा कपड़ा बदली हो वैसे ही वो लड़की से लड़का बन जाएगा। बोलो सदगुरु भगवान की। मेरे बंदो तो ऐसे गुरु की कृपा। राजा दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं भैया। वेद मंत्र पढ़ी आहुति दे भैया आए गए बत्ती जारो जाए। वेद पढ़ करके मंत्रों से भैया उच्चारण होता है। अग्निदेव भगवान स्वयं साक्षी हो करके आहुति प्रदान कर रहे हैं। मेरे बंधु आहुति प्राप्त कर रहे हैं, करते करते हवन। और इस यज्ञ का नियम है कि जब तक इस यज्ञ से कोई फल नहीं मिलेगा तब तक हवन करना बंद नहीं होगा। हवन दिन रात हो रहा है, दिन रात मंत्रों का उच्चारण हो रहा है भैया। यज्ञ ने संपन्न करा दे बस। बोलो यज्ञ देव भगवान की, लक्ष्मी पति भगवान की जय हो। अच्छा ले ऊपर ले लो। और ये पवन शर्मा दयाराम प्रवास से भैया जी के परिवार से बिटिया जी के कर कमलों द्वारा ये 5 बासन 51 रुपया भगवान के चरणों में सादर भेंट हुआ। भगवान से कामना यज्ञ भगवान भंडार भरे, जीवन मंगल में हो, लक्ष्मी मैया सदैव निवास करें, यही कामना। प्रेम स्लो दुर्गा भगवती की। अब यज्ञ हो रहा भैया। भगति सहित मुनिया होती दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चारु कर भगति सहित मुनि आहुति दीन है और प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। आज भक्ति से कोई काम करो, अगर हम भक्ति में विभूषित होकर काम करते हैं वो काम तुम्हारा सफल ही सफल होगा। तो राजा दशरथ ने जब यज्ञ किया, यज्ञ से हे भैया आज यज्ञ भगवान ने प्रकट हो गए। जब यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, हाथ में ए भैया हाथ में थाली है और खीर की प्रसादी है, बनी बनाई खीर की प्रसादी है। महाराज दशरथ एवं ऋषिगण खड़े होकर के यज्ञ भगवान को प्रणाम किया। यज्ञ भगवान ने इशारे से राजा दशरथ की तरफ बढ़ा दिया और राजन ले
एक काम करो, देखो भैया, एक काम करो राजन, इस खीर की प्रसादी को, इस खीर की प्रसादी को सम्मानित आदमी ज्यादा शब्दों में प्रयोग नहीं करता। यज्ञ भगवान बोले राजन, यहाँ भी बांट दे वो नप जाई, यहाँ भी बांट दे वो नप जाई। यहाँ भी बांट दे वो नप जाई, यथा जोग जगी भाग बनाई। ये खीर की प्रसादी लो और अपने रानियों के बीच में बांट दो। ये प्रसाद है भाई मेरे। प्रसाद को समझकर महाराज दशरथ, अब यज्ञ भगवान ने कहा तो कहा कि प्रसाद जहां तक बट जाए, प्रसाद जत्ते प्रसाद तुमका मुट्ठी मिला, जत्ते लोगन तुम बांट पाओ उतने पुण्य मिली। जैसे आरसी वाली कंपनी नहीं है, जत्ते जने जोड़ पाओ उतने बैलेंस ज्यादा ही है ना। बस यह है भैया। आज मेरे बंधु खीर की प्रसादी ले लिया राजा दशरथ, लेकिन रहे तो 3 रानी रहे देसी और बाकी सब रहे हाइब्रिड। 3 ब्याह बेना दशरथ जी के देसी, बाकी सब हाइब्रिड। और देसी मामला कुछ और ही हो, हाइब्रिड वाले में जानते हो बना बनावा खेलो भाई मेरे। तो राजा दशरथ ने सोचा या खीर अति बढ़िया, सब कहूं ठेलवानों कहाँ बांटत घूमे। राजा दशरथ ने सोचा रानियां बहुत थी, लेकिन राजा दशरथ सबसे ज्यादा मानते थे कौशल्या को। किसको भैया? कौशल्या को। अच्छा, कौशल्या का यहाँ का है मानत रहा, यहाँ समझे परी। कौशल्या को मानते थे इसलिए क्योंकि और रानियां जतनी हैं ये सब यही जन्म केरी मिले वाली हैं, और कौशल्या रहे पहले जन्म से ने भैया हैं। जौने बिरवा के जर खाले से ने होई भैया, जो नदी से ने जर होई वो हाली बिरवा नहीं झुरई, और जो पानी डारे के सहारे होई वो तनको चूगी को पटपटाएगा। कौशल्या को भगवान राजा दशरथ इसलिए मानत रहे क्योंकि कौशल्या पहले जन्म में तो रहे संघे, ई रहे शत्रुपा। समझ गए नहीं समझ पाओ भाई मेरे। तो इसलिए कौशल्या को जितना प्यार करते हैं, कौशल्या को आधा प्यार करते हैं, कौशल्या को यहाँ और आधे में यहाँ सब। या कहावत का घर गांव में यहाँ आधे में यहाँ आधा घर, आधे में यहाँ सब घर। तो राजा दशरथ पहले गए और ये भैया आधी प्रसाद खीर की प्रसादी पहले दशरथ जी अपनी रानी कौशल्या को दे दिया। रानी कौशल्या को दे दिया और कहा देवी यू ले प्रसाद। अर्धभाग कौशल्य की दीना ओ राम रामा, अर्धभाग कौशल्या को दीना ओ राम रामा। अर्धभाग कौशल्या को दीना, अर्धभाग कौशल्या को दीना। अरे ओ भय भागवा दे कर कीना वो राम रामा। आधा भाग दशरथ ने कौशल्या को दे दिया और आधे में सबको बांट दिया भाई मेरे। तो जब राजा दशरथ अब सब प्रसाद बट गया, प्रसाद बट गया। अब देखे यहाँ पर तुलसी बाबा ने जो शब्द लिखा है वो कितना विचित्र लिखा, लेकिन कौशल्या ने विचार किया। वह जानती है कि मेरे स्वामी हमको बहुत मानते। कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही।
क्या राम कैकेयी के नहीं हो सकते थे? क्या राम सुमित्रा के नहीं हो सकते थे? फिर राम कौशल्य के रे काहे जन्म लेंगे? कौशल्या के सामने भगवान क्यों बालक बने? जिनके हृदय में परमार्थ भरा है, जिनके हृदय में परस्वार्थ भरा है। कबीर बाबा ने एक लाइन लिखा है भजन की, अगर दुनिया में आए हो तो, गाना सुनो कि नहीं सुनो, दुनिया में आए हो तो आप लोग कहा तो महाराज कहा बतावत हो। तुलसी बाबा ने लंका कांड में एक जगह पर इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश अंग्रेजी, क्या लिखा है? अंग्रेजी। तुलसी बाबा ने लिखा है लंका कांड में अंग्रेजी। कहां पर लिखा है सुनो, बता दे, सुन लो दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धारिय तुलायक अंग तूलन ताहि सकल दिश जो सुख लव। लव माने तुलसी बाबा ने अंग्रेजी लिखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिय तुलायक अंग तूलन ताहि सकल दिश जो सुख लव सत संग। लव माने का होते है? ये हमारे आपके समझने वाला फेर है। लव माने होता है क्या? जी के लव लगी होती है, वही का मुँह से साफ अक्षर ना निकली। टहाटे रहो टाटा टाका टाटा टाटो टाटो चाटा ताड़े। शब्द साफ काहे नहीं निकल रहा? मुंह तो सही है, जवान 2.5 हाथ के है, फिर शुद्ध साफ शब्द काहे नहीं निकल रहा? क्योंकि बच्चे के का लगी है? लब लगी है। और लब लाग कहाँ होती है? हो समझ लो, लब कहाँ लाग होते भैया? जबान के रे खाले जी के लब लाग हो, डॉक्टर से ने कटाई जा रहा हूं। समझ गए नहीं समझ गए? मेरे बंधु, मैं आपको क्या बता रहा हूं, तुलसी बाबा ओ आज देखिए जिनके हृदय में प्रेम भरा है, दूसरे के लिए हित भरा है, उनके घर में आप जाग देख लो, घर गुलाब की तरह महक रहा है। और जिनके दिल में अपन बना पड़ोसी मराए, हमार बनाए पड़ोसी मरे, उनके घर जाग देख लो, वो ऐसे बनवाने पर वैसे गिरा जाए रहा। इसलिए और परहित हित लगा जा रे दुनिया से जाने वाले, परहित हित लगा जा रे दुनिया से जाने वाले। बिगड़े भाग जगा जा रे दुनिया से जाने वाले। परहित हित, कौशल्या के दिल में परारा हित क्यों लिखा है तुलसी बाबा ने? कौशल्या जानती कि मेरे स्वामी दशरथ हमका बहुत मानत है और हमके सब प्रसाद दे दिन और हमारे हे लड़का होएगा और कोई लड़का ना भा। बताओ, अगर 2 भाई हो, याक भाई के पास हर चीज होए और याक भाई के पास कोई चीज ना होए, तो का वो तुम्हारे ऊपर खुश रही? सदा ध्यान रखना, जब ये याद रखना कि हम भी धन वाले होए तो हमारे भाई भी धन वाला होए। जब दोनों भाई बराबर हो तो एक दिन तुम्हारे घर में जरूर फूल ही फूल बरसे। कौशल्या ने विचार किया मेरे लड़का होएगा और मेरी सौत क्या कोई लड़का ना भे तो दुनिया यह कही कि देखो कौशल्या अपन काम बना लेने।
और सबका दुख दिखाए दिन। इसलिए कौशल्या ने दशरथ से नहीं बताया, दशरथ से नहीं बताया, कौशल्या प्रसाद थोड़ा सा खाया और बाकी किसको बुलाया? कैकेयी को। कौशल्य के बाद विवाह की का भर है? कैकेयी का। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीदी यो प्रसाद वायावर है, बढ़िया मीठ रहा है हलवा, लो यू तुम खा लो। ए कैकेयी ने प्रसाद ले लिया, लेकिन कैकेयी ने विचार किया कि मेरी बहन कौशल्या ने हमको प्रसाद दे दिया, हो सकता हमारी बहन सुमित्रा रह जाए, और दशरथ जी सबके प्रसाद बांट चुके हैं। तो कैकेयी ने कौशल्या को दिया और कौशल्या ने कैकेयी को प्रसाद दिया, और कैकेयी ने सोचा तो अपने में का निकाल के यहाँ सुमित्रा को दे दिया। इसलिए सबके भाग हो गए एक एक और सुमित्रा के भाग हो गए दो ही। अब कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। ए भैया जब प्रसाद दे दिया, अब तीनों रानियां यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से, देखो भैया तुलसी बाबा लिख रहे हैं, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, यही विधि गर्भ सहित सब रानी, शोभाशील तेज की खानी, देखिए बड़ा सुंदर बात। तीनों रानियां गर्वित हो जाती उस प्रसाद के द्वारा, लेकिन गौर से सुनना, यहां पर तुलसी बाबा ने लिखा है कि यही विधि गर्भ सहित सब रानी और शोभाशील तेज की खानी। जौन तुलसी बाबा लिखी रहने वह तुलसी बाबा आगे लिखने हैं कि ब्रह्म गर्भ नरक को द्वार प्रकाशी और सदा ब्रह्म वैकुंठ निवासी, ब्रह्म का बहु गर्भ हम नहीं आवे, धारी नर तन लीला दिखलावे। परमात्मा कभी गर्भ में आता नहीं। और तुलसी बाबा लिखने की अब फिर आगे लिखा है, जा दिन से हरि गर्भ ही आए, अरे जा दिन से हरि गर्भ ही आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, देखो अब दो जगह लिखा है, यही विधि गर्भ सहित सब रानी और शोभाशील तेज की खानी, और जा दिन से हर गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और फिर लिखा है कि परमात्मा गर्भ में आता नहीं। तो यू कहा है, मुंह है कि भार हुआ है, दिमाग हुआ है कि कल्टीवेटर हुआ है, हैं? यागदा यू यागदा वो यागदा यू कहा याद लो बदलो। मेरे बंधु, हम जो तुलसी बाबा का लेखक गलत नहीं है, हम आप खुद बदले हैं। चांद न बदला, सूर्य न बदला, ना बदला जिमी आसमान, केवल बदल गया इंसान। तो अब यहां पर तुलसी बाबा ने गर्भ की बात लिखा। क्यों लिखा? भगवान गर्भ में नहीं आए, भगवान गर्भ में नहीं आए। गर्भ होता है दो प्रकार का। कई प्रकार का? दो प्रकार का। गर्भ माने होता है एक अहंकार, गर्भ माने अहंकार। अहंकार होता है दो प्रकार का, एक अहंकार होता है बढ़िया और एक अहंकार होता है बड़ा खराब। कोई के यहाँ अहंकार है अपने धन पर, तो कोई के यहाँ अहंकार है अपने परिवार पर, और कोई के यहाँ अपने शरीर पर अहंकार है। जयदान देखे नहीं,
अब वही बुढ़ानंद नहीं हो ये कोई कहीं यहाँ अपने शरीर पर अहंकार है, ये सब अहंकार मेरे खराब है भाई, ये सारे अहंकार खराब हैं। अंत समय में न धन काम आएगा, न परिवार काम आएगा, और ना भाई मेरे शरीर काम आएगा। एक वो अहंकार बढ़िया है, कौन? हमें क्या काम दुनिया से, मेरा भगवान प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, मेरा भगवान प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, मेरा भगवान प्यारा है। हमें क्या काम दुनिया से, मेरा भगवान प्यारा। भला माने भला माने, भला माने बुरा माने, भला माने बुरा कोई, हमारा पंथ न्यारा है। भला माने बुरा कोई, हमारा पंथ न्यारा है। यू अहंकार बढ़िया है कि हमें क्या काम दुनिया से, और जिन्होंने भगवान पर अहंकार किया उनका गर्भ भैया महजूद रहा। जिनको भगवान पर गर्व है, संतन हजारों संतन की कथा मंदिरन पर होती है, और बाबा के मंदिर पर विश्व खेत नहीं है, झंडी नहीं शुद्ध है। और हमका बड़ा डर लागत भैया 1 लाख रुपए बंध के आने कितना पैसा मिली। अब बार बार जायदा और बाबा कहते भैया है कुछ नहीं, वही सब दिया है। हम कहते वही कुछ नहीं दिया, देखो भगा दियो ऐसे। लेकिन ये भैया वारे जी का भगवान पर गर्व है। अरे 2 घंटा मारिया पैसा छीछा लिया दरी, तो जी का भगवान पर अहंकार भवा है, वो का अहंकार मौजूद रहा है। और जी का अपने परिवार पर, अपने शरीर पर, अपने धन पर अहंकार हुआ है, वो का अहंकार टूट गवा है। रावण का यहाँ अपने परिवार पर अहंकार था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और रावण के घर जलावे वाला नहीं रहेगा कोनो दिया और हैं? राम जी ने रावण से कहा था, राम जी ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में रावण आया था, कभी आएंगे तो कथा सुनाएंगे। रावण कहने लगा, राम जी बोले पंडित जी जो तुम्हारी इच्छा चाहे गुरुदीक्षा मांग लो। उस समय रावण सीता का हरण कर चुका था, श्वेतबंध रामेश्वर की कहानी। तो राम जी ने कहा पंडित जी मांग लो। तो रावण बोला हम तुमसे का मांगे, तुमसे मांगे तो का मांगे, तुमरे है ईटा क्या घर हो, हमारे है सोने क्या घर हो, तुमरे यहाँ में हुआ वो हम कितने कैले है, हमरे है 14,000, तुमरे है 2 हाथ, हमरे 20 हाथ, तुमरे यहाँ खोपड़ी हमरे 10 खोपड़ी, का मांगे तुम का दिया हो। भगवान ने सोचा कितना बड़ा गुमान है, तो जी का भगवान पर गुमान है, उसका गुमान मौजूद रहा, और जी का दुनिया पर गुमान ना हो, उसका गुमान टूट गवा। तो अब राजा दशरथ यहाँ पर तुलसी बाबा ने लिखा जा दिन से हरि गर्भ आए, तो भगवान गर्भ हम नहीं आए। अब दशरथ और कौशल्या का यहाँ अहंकार होए, दशरथ जी का यू अहंकार होएगा कि अब भगवान अबे करे हैं,
भगवान अबे करे हैं, जन्म लेबे करे, क्योंकि ये कि भगवान का आशीर्वाद और फिर गुरु जी की बाणी। अब देसी पैदा हो चाहे हाइब्रिड पैदा हो, आवे चाहे जैसे चाहिए वो पक्के है। बहनियों, जब घुघरी होती हैं, करवा होते हैं, तो यूँ तो तुमका मालूम है कि भैया आई हूँ, अभी उन्हें चन्हाट वर्ड से आ जाए कि माटी की रिपुलिया वर्ड से आ जाए कि कहो ऐसी से नहीं आ जाए लवलई हुई कहे। यूँ तो कोई पक्का नहीं जानती हो कि भैया आई कैसे। हाँ, यूँ मालूम है कि संझा कहीं भैया करवा ले के हैं, भैया गे हैं ब्यार तू रहे काटावा ना लागेगी है नहीं। यूँ तो भरोसा है कि भैया हैं, तो ये चीज गुमान है कि हमारे भैया संझा का आई। अब भैया आवे और चाहे, लेकिन हमका गुमान है तो समझे तीके मारे गहरे से ने कि तीमा सबको जान जाओ कि का मतलब यू है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि राजा दशरथ को गुमान है कि अब भगवान हैं, इसलिए जा दिन से हर गर्भ आए, हर गर्भ है शरीर में पर्याप्त हो गया कि अब भगवान जन्म लेंगे। धीरे धीरे महाराज दशरथ ने विचार किया कि परमात्मा गर्भ से पैदा होगा नहीं, तो दशरथ ने विचार किया कि कोई यूं कह ना पावे कि परे पर आए खरीदे खरीदाए देश न है बिरटाए। तो राजा दशरथ ने कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को बुलाया और कहा देवियों एक एक कमरा लो, अलग अलग कमरा में रहो। कौशल्या कैकेयी बोली, सुमित्रा बोली कब तक? राजा दशरथ बोले जैले लड़का पैदा नहीं हो जाए तब तक। आज से ने खान पान की व्यवस्था करब हम, खान पान की। राजा दशरथ ने नियम करवाया, गर्भवती महिलाओं को नियम करना चाहिए, गर्भवती माताओं को बाल खुला ना रखना चाहिए, कबहू ज्यादा सौ ना खर्राटा मारे, साफ सुथरा शुद्ध रहो, गंदे फूटू पिक्चर न देखो, सूर्यास्त के बाद भोजन न करो, पराये पुरुष की परछाई ना परो और पराये घर न जाओ, वृक्ष की जड़ पर न बैठो। शोभा के बिहारी भगवान की। खाने में माताओं बहनों बढ़िया अच्छी चीज खाया करो, है ना, ये नियम होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बढ़िया किस्मिस मिनिक्का बादाम छोहारा गर्री खो। महाराज दशरथ ने नियम कराया, तीनों रानियों को कमरे में बंद रखा। क्यों महाराज दशरथ ने कमरे में क्यों बंद रखा? किसी से मिलने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। इसका कारण यह था, राजा दशरथ जानते थे कि भगवान गर्भ से जन्म लिया है नहीं, जब गर्भ से जन्म लिया है नहीं, आई हैं जरूर प्रकट हुई हैं, हमका मालूम है। तो लोग यहाँ कहें कहा, जब रोज बतलाबे करें टवाला भरे का इकट्ठा होबे करें ठेलुआ, जब दुनिया भर की माताएं बहनें देखबे करें हैं, अगर कहा चिल्लाब कि आज लड़का भा, तो सब जने यहाँ कहें लड़का को कल ले वही मिली ना, तो कुछ मालूम नहीं देते रहे हैं, आज लड़का भवा कहूँ डॉक्टर वहाँ पाए गए है बेरना परुआ गिरुआ लाई खरीद के यहाँ लड़का बना लेने। कल ले बता भसर भसर बतलात रहे, कुछ नहीं जान पाए ना है नहीं। उन्हें जी के लड़का होते तो दुनिया जान जाते, फलनिया के कुछ आवे जाए वाला है। देखो दशरथ ने सोचा जब गांव के कोई मिलब ही नहीं करे हैं, जब कोई समय नहीं पड़े हैं, तो कोई कहा जाने कहाँ भवा है। इसलिए राजा दशरथ ने तीनों रानियों को कमरे में बंद कर दिया और कहा हम नियम करवा रहे हैं। धीरे धीरे समय आवा भैया बहनों, सुन लो कौन समय आवा, सुन लो। चैत महीना है, शुक्ल पक्ष उजेला पाक है, नवमी तिथि है, नवमी गौतम ऋषि के रे भाई, नवमी तिथि है, उजेला पाक है, दिन का राइट 12 बजा है। भाई मेरे नवमी तिथि तो ठीक है, लेकिन गौतम नहीं ठीक। मेरे बंधु कौन दिन है मालूम, सुन लो। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु
सुनाया था, 9 की गिनती बराबर रहती है, 9 की गिनती ब्रह्म की होती है। परशुराम का 9 कला से अवतार होता है। हर भाई बहन के शरीर में 8 कलाएं होती हैं। 8 के ऊपर जी के 9 कला होती हैं, उसको भगवान कहा जाता है। और जब तक शरीर में यहाँ कला ज्यादा हुई है, वह तक आपको दुनिया योग्य मानेगी। कला कौन है? कोई साइकिल चला ले, कोई कपड़ा सी ले है, कोई गाड़ी चला ले है, तो कोई खाना बना ले, तो कोई भैया कुछ कोई ले। ई कला है। 8 कला तक आदमी में गिनती हो, और जी के पास 9 कला हो, जी के पास कला है, वो भैया दलिद्र हो के घर में आई जौन काम देखो तो कह ले हैं। गाड़ी चला ले तो 15,000 रुपये का आदमी हो, अगर घर बना ले तो 20,000 रुपये महीना का आदमी हो हैं, और कला यक्कौ नहीं है तो धन वत्ते कम पड़ेगा। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दोपहर का 12 बजा है, कौश सुनना भैया, दोपहर का 12 बजा है। नवमी तिथि है, दोपहर राइट 12 बजे हैं। कौशल्या जौने कमरे में बंद है भैया, उसी कमरे में भगवान अब तुलसी बाबा लिख रहे हैं। भगवान जन्म नहीं लिया। भय प्रगट कृपालो जय, भय प्रगट कृपालो दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। एक बात सुन लो, लड़का जब बड़ा होते है तो बाप का नाम चलता है, अम्मा का नाम नहीं चलत है। संसार में लक्ष्मी बन्यू, भगवान ने दुख दीना आपका, और लड़का जब बड़ा होएगा तो नाम चलाओ बाप का। तो यहाँ पर बाप का नाम तुलसी बाबा नहीं लिखे। अगर बाप का नाम होता तो दशरथ के हितकारी लिख दिया जाता, लेकिन दशरथ हितकारी किस लिए नहीं लिखा? कि कौशल्या पहले जन्म से पतिव्रता है और इस जन्म में भी परस्वार्थ सीखा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। माया गुण ज्ञान हितया मान, शोभा सिंधु करारी। कौशल्या के सामने प्रकट भय। कौशल्या देखा कि 4 भुजी मूर्ति सामने बन करके और खड़ी है। मैया से कहती, माँ हम तुम्हारे बेटा बन के आ गए। कौशल्या एकदम डांटा, बोली लड़का बन के आए हो कि बप्पा बन के आए हो? लड़का बने कहे तो एक काम करो, दुनिया लड़का कही, अम्मा बप्पा को 2 हाथ, तो लड़का करे 4 बाहें, दुनिया कहाँ कही। अगर लड़का बने कहे तो सुन लो, एक काम करो, लड़का बने कहे तो आ जाओ मेरी गोद में, बन जाओ लड़का बउआ, आ जाओ बउआ। भगवान सोचिन, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो तुमात बचन अनुरागी। वही लड़का भाग्यशाली हो जा, माता पिता की आज्ञा का पालन करे। और हम आज्ञा पालन करम ना तो दुनिया कहाँ करी। इसलिए भगवान माता पुनि बोली, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यहु रूपा। माता पुनि बोली,
भैया तो बिटिया के लाए हो। अरे तज होता रूपा की जैसी सुलीला की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यहाँ सुख परमयनो कौशल्या बोली अगर बालक बन कहे तो बालक बन जाओ। भगवान तुरंत बन गए का कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला यहाँ सुख परमयनुपा। अरे यहाँ सुख परमयनु सुनी बचन सुजाना। भगवान मैया की गोद में आ गए, लड़का बन गए। भगवान बोले अब ठीक, अब ठीक। कौशल्या बोली अब ही नहीं ठीक। कौशल्या बोली अब ही नहीं ठीक। एक काम करो, कौशल्या बोली अब ही नहीं ठीक। एक काम करो, अब लड़का बन गए हो तो अब राव देखो जे मशीना हैंग कर रही है। ए कौशल्या बोली अब नहीं ठीक है, एक काम करो, लड़का बने हो तो अब रोओ। भगवान बोले वारे दुनिया जैसे जन्म ले वैसे रोओ। कौशल्या बोली हमरे यहाँ के रीत है कि लड़का जन्म ले अगर तुरंत ही रोवत नहीं है तो घर वाले रोवे लागत हैं, और जब लड़का हंस रोवे लागत तो घर वाले हंसे लागत। हाँ भैया रोए परा ग्वाला दादो, भैया रोए परा ग्वाला दादो। बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा। यहाँ चरित्र जगावे, यहाँ चरित्र जगावे हरिपद पावे इन परे भव को पा। के बिहारी भगवान मेरे भाई और बहनों, आज इस समय कौशल्या के सामने भगवान आ गए। जब भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हो गए भैया, माता कौशल्या ने सोचा, तार तो नहीं हट गया, माता कौशल्या ने सोचा कि पता नहीं अब मेरे लड़का हुआ है लेकिन मेरी बहनों के लड़का हुआ कि नहीं हुआ। कौशल्या मैया ने भगवान को जमीन में उतार दिया। भैया जब भगवान को जमीन में उतार दिया, जब जमीन में उतार दिया तब तक मेरे बंधुओं राजा दशरथ दौड़ते दौड़ते आए। देखा भगवान जमीन में पड़े। कौशल्या से भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने राजा दशरथ ने कहा काहे नहीं उठाती अब जल्दी, इतना ठोस है जवान नहीं लौटाए, काहे नहीं उठाती जल्दी। हाँ कौशल्या रो रही है, भगवान जमीन पर पड़े हैं। कौशल्या ने कहा जल्दी उठाओ, तुम्हें पता है। कौशल्या बोली कहाँ उठाई, हमरे एक भाव हमरे बहन के रे वह
पता नहीं हमरे भवा है, हमारी बहनी के रे भाग नहीं भा लड़का। राजा दशरथ गलगल बोले, देवी काहे चिंता करती हो? अरे जल्दी उठाओ, तुम्हारे तो एक ही भवा है, हुआ दुई दुई हो, दुई दुई। कहो कि सुमित्रा के रे भे दुई, और जस दुई भे रहा तस दौरत आए रहे। तो वही सोच रही भाई होते ही हुई है कापता, तब है कहने हुआ डबल डबल हो रहे। कौशल्या ने भगवान को उठा लिया भैया, जैसे भगवान को उठा लिया। महाराज दशरथ ने कहा, देवी चिंता ना करो, नार नहीं कटेगा, नार नहीं कटेगा जब तक हम दान नहीं बांट लेंगे। कोई जानन नहीं रहे, लेकिन किसी को बलौआ नहीं देख पड़ा। कहते हैं, सुन शिशुरोदन परम प्रिय बानी, सम भ्रम तह चली आई रानी। भगवान अतनी जोर से रोए भैया कि भगवान के रोने की आवाज को सुनकर अयोध्या भरे में आवाज अकेले है पहुंचा दिन भगवान अतनी जोर लान। कोई कोई लड़का रोवे लगे देखो, ईट वालम रोए तो वही टालम सुन नहीं। और कोई कोई बिटिया लोग हैं, जब विदाई हो लगते तो रोती है, तो रोए पौता नहीं है, कोई खसता ही खांसा चली जाती है। अब ज्यादा में ज्यादा रोई है तो अत्ता रहे हैं, ये मानते थे कि लड़िया में यहाँ कोई मोबियल नहीं डाला तो पहिया आए चोर चुराते हैं, है नहीं। और कोई कोई रोती हैं तो ईट वालम रोए दे, ईट वालम से ना भगवान इतनी जोर से रोए भैया कि भगवान की रोने की आवाज सुनकर सब जल पड़े कि आज दशरथ के घर में कोई लड़का भा है, आज हम हो जाब। और राजा का मामला पैसा मन माना पाइब दादा, बुढ़ापम लड़का भा है। ऐ बुढ़िया कस कस ढाल है भैया, झांखर लगाए लगाए चल देन, खोपड़ी में अक्को बार नहीं, धोती सट के है एकदम रेग माल मारे चली आवे लपकत। हाँ आज आहा कौन न्योता बांट रहा है मालूम? भगवान के जन्म में न्योता कौन बांट रहा है? आनंद हो रहा है। बहनी चलो। अच्छा कहाँ जाती हो? जैत कहाँ बताओ नहीं कि हुआ जैते हैं। और तुम कहाँ जाते हो? हम कंडा पाथे जैते हो, जाए हूँ मैं। अतना झड़सापन यूं नहीं बताओ कि जैते हैं, और जाए सब जने हुए भैया मेरे चलो। कौशल्या जायो लाल नाम बेदन में सुनियायो, कौशल्या जायो लाल नाम बेदन में सुनियायो। वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो। कौशल्या कौशल्यक जन्म्यो लाल नाम वेदन में सुनियायो। काहे के उनके बने पालना, काहे के उनके बने पालना, काहे के उनके बने पालना। काहे के लागे, काहे के लागे पूंदना में वेदन में सुनियायो। काहे के लागे सोने के उनके बने पालना, सोने के उनके बने पालना, सोने के उनके बने पालना। रेशम के लागे, रेशम के वही माँ पूंदना में वेदन में कौशल्यक जन्मे लाल नाम वेदन में सुनियायो। प्रेम श्रो भगवान की, भगवान की।
भीड़ लगने लगी राजा दशरथ के द्वारे पर। और थोड़ी देर बाद भैया अतनी भीड़ होने लगी, अतनी भीड़ लगने लगी मेरे बंधु, यहां तक नहीं सूर्य चंद्रमा दौड़ पड़े। सूर्य चंद्रमा रवि शशि पवन जल भगवान शंकर भी दौड़ पड़े दर्शन करे। और इसी बीच में अजीता मिश्रा जी हमारी दयारामपुर से 51 रुपया, हमारे पंडित कृष्णदेव उपाध्याय अंबेडकर नगर अकबरपुर से 51 रुपया भगवान के चरणों में। और ये हमारे कुट्टू यादव मौजमपुर से 100 रुपया, राजा रामपाल रैथा से 100 रुपया, ओम प्रकाश गौतम दयाराम प्रवास से 1100 रुपया दान किए भगवान से कामना। ओम प्रकाश भैया गौतम दयाराम प्रवास से जिन्होंने 1100 रुपया भगवान के चरणों में दान किया, उन्हीं की तरफ से 100 रुपया हमें स्वागत करके भेंट किया। भगवान से कामना करता हूं हमारे भैया ओम प्रकाश गौतम जहां जाएं वहां पर इनको भगवान सम्मान दे, मैया जी भंडार भरे, यही कामना। आज मेरे बंधु थोड़ी देर में राजा दशरथ के दरवाजे पर बड़ी अपरबल भीड़ हो गई, अपरबल भीड़ हो गई मेरे बंधु। सूर्य पहले आ गए, चंद्रमा लेटम पहुंचे, गौर से सुनना। और इधर राजा दशरथ जब घर में घुसने लगे तो जी बुढ़िया राजा दशरथ को देख करके दब जाती थी, रास्ता खाली हो जाता था। वह दशरथ का यहाँ पकड़ के डखौरा और दशरथ जी का घुमा दे, ऐसे जाओ हाँ मैं तुमका शर्म नहीं लागत। हाँ दशरथ का पकड़ धकिया वही पार कह दे। दशरथ जी जय दाएं घुसे, त्यारा दाएं दशरथ गेट अंदर गए, लेकिन त्यारा दाएं बुढ़िया माताएं बहनी पकड़ पकड़ डखौरा दशरथ बाहर कह दे, हम कहा जाए दियो तुम्हार मारे आज काम नहीं है, जब काम रहे तब रहा, अब नहीं काम। हाँ अब आज तुम्हारा काम नहीं है। हे भैया दशरथ जी चक्कर में पड़ गए कि आखिर हमका जाए काहे नहीं देती हैं, आज हमारा शासन फेल होगा। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए, गौर से सुनना। दशरथ जी को बुढ़िया लोग काहे नहीं जा देती, दशरथ जी का फेल शासन क्यों हो गया। वशिष्ठ के पास गए, कहा गुरु जी जेले लड़का नहीं भे तेले घरे कोई झांके नहीं आवे, अब आज लड़का होगा है तो ये बुढ़िया मुहिमा दांत नहीं पेटे मात नहीं कसे ढोल झांकर के री, हटाओ तुम हटाओ। हाँ हमका जाए नहीं देती, आज हमका लोग काहे नहीं दबत हैं। तब वशिष्ठ ने कहा दशरथ का बहु अंधकार छावा है, तुम हो राजा, तुम कुआ हो, कौर से सुन लो खाली, तुम हो राजा और घर में आवा है महा राजा, तुम हो राजा और घर में आवा है महाराजा, तुम महाराजा के रे आगे राजा के शासन फेल होएगा, अब तुम हो पर जग बराबर हो गयो, यह बद कोई दबत नहीं है। राजा दशरथ बोले बोलो गुरुदेव भगवान की, चरणों में वंदन किया, कहा गुरु जी याद हमका मुलाकात करा दो, चमन से क्या फूल खिले जैले बरसात न हो, और दिल से दिल का मिले जैले मुलाकात न हो। याद हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। गुरु जी एक दाम मुलाकात कह दो, बस एक दाम मुलाकात करा दो, बस हमारा जीवन धन। वशिष्ठ और दशरथ, दशरथ क्यों वशिष्ठ मुनि ने कौन से बहाने कैसे मुलाकात कराया था, ये लंबी घटना है। आज महाराज दशरथ आज तक का ढोल हारमोनिया, जब कोई दिमाग में टेंशन होते भैया तो गाना बजाना नीक नहीं लागत। अच्छा बताओ, चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, उजरिया रात हो बरसा लगे पानी नीक लगी, चांदनी रात हो बरसात बुरी लगती है, घर में हो मैयत तो हर बात बुरी लगती है। भाई मेरे अब दशरथ जी का हाथ का ढोल नगाड़ा नहीं निकला गए, और वहां दशरथ जब आए लौटे गए तो चिल्लाए पर गाँव वाले हो खूब गा लो, खूब गा लो, खूब गाओ, खूब गाओ, खूब गाओ। परमानंद पूरी मन राजा, अरे परमानंद पूरी मन राजा, तो कहाँ बुलाए बजाओ बाजा।
गांव बजाओ। जी बुढ़िया ने कहा नहीं मालूम रहा, राम नाम मालूम रहा तो धार्मिक गांव है, और जिनका उल्टा सीधा मालूम रहा बुढ़िया बुढ़वा ने बुराई कर रहे हैं पैसा न मारे। मुँह पर छाई जर दैया सलोने राजा, मुँह पर छाई जर दैया सलोने राजा। को मोरे कूटई राजा, को मोरे पीसई, को मोरे कूटई राजा, को मोरे घाटई हरीरा, को मोरे घाटई हरीरवा सलोने राजा, को मोरे घाटई सासु मोरी कूटई ननद हमरी पीसे, सासु मोरी सासु मोरी कूटई ननद हमरी पीसे, सासु मोरी सैया मोर घोटई लाग हरीरा, सैया मोरे घाट हरीरा सलोने राजा, सैया मोरे घाट द्वाला की खाए गई, पड़ोसनियों सब खाए गई, द्वाला की जब बचा नहीं बुढ़ो मरे चुआट कर रहिया। कहते यूं मसाला जो कोई महीना भर खा लेगा कौंधी छोड़ देते। बुढ़ो मोर चाट कर रहिया सलोने राजा, बुढ़ो मोर चाट पतौरा कैसी बड़ी बड़ी और है खूब मीठ मीठ बढ़िया भैया। कहा पूछे कहीं है सारे शरीर दर्द दूर हो जाते हैं। चाटी चोटी जब बाहर का निकरे, चाटी चोटी जब बाहर का निकरे, दताइये ने पता लागे छाता लाग रहा है कि बुढ़ऊ के रे महिमा साहत लाग दौरी परी। चाटी चोटी जब बाहर कानी करे, ए महिमा है लपटी दतैयो। श्रोवा के बिहारी भगवान की आनंद की बधाइयां बजी। भगवान के जन्म की प्रचार कौन कर रहा है भैया? राम जी रात के दिन के 12 बजे जन्म लिया और भगवान कन्हैया रात के 12 बजे क्यों जन्म लिया? ये बड़ी विचित्र कथा है भैया। सुलोचना यादव मौजम प्रवास 21 रुपया। सभी नाई बहनों से निवेदन है भंडारा प्रसाद। ये हमारे सभी भाई बहनों से हम कहे सभी भाई बहनों से निवेदन, ये बता दियो तो निवेदन है कि सभी लोग भंडारा बिगिर पाए कोई नहीं जाएगा। भंडारा पा लेने से महाभारत कहती कि एक अंग शुद्ध होता है। हैं? शीशे का दिल था पत्थर का जमाना, मार दिया पत्थर दिल टूट गया। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, है ना। तो अब राम जी का जन्म हुआ। इसके आगे अगर बात बताएंगे तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं। अब राम जन्म तक मैंने कथा सुनाया। देवी दुर्गा मैया, ये भुइया मैया तो मेरे गांव के री करती रहे प्रचार। भजन आया है, शाम को सुनाएंगे। मैया दुर्गा ने दियो वरदान अयोध्या मां राम जन्मे, है ना। और यहां तक नहीं, जन्म लीन चारों भाई, देखो आज अयोध्या में बाहर आई। राम जी का जन्म हुआ है दशरथ जी के यहाँ, पूरे की पूरी अयोध्या में आनंद है। पूरी अयोध्या में है, ऐसा लागत है कि घर घर में लड़का भा है। लड़का दशरथ के रे भा। तो जब पूरी अयोध्या को सुख था, तो जब राम जी का बिहाव भा रहा है तो जिनके विश्व खेत नहीं रहा बिहाव उनके हो ही गे रहा है।
और राम है के ससुराल से नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए पड़ोसी के सुख में सुखी रहना चाहिए। राम जन्म तक मैंने कथा सुनाया। अब सब 2 बार भगवान नाम बोलेंगे, फिर आरती और प्रसाद करेंगे। सब लोग 2 बार भगवान नाम बोलो। बांके बिहारी के देख छटा, ओ मेरो मन होई गयो लटा पटा। बांके बिहारी के देखो